हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गियर। गियर का यूज़ आपने अपनी कॉमन लाइफ में कई बार करा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी कार या बाइक चलाई होगी, तब आपने गियर चेंज करे होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गियर होता क्या है और गियर कितने टाइप के होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है कि गियर होता क्या है। गियर एक ऐसा रोटेटिंग मशीन पार्ट है जिसके चारों ओर दांते कटे होते हैं और यही गियर सेम अपनी तरीके से दिखने वाले दूसरे गियर के साथ मिलकर काम करता है। गियर का मेन काम है टॉर्क या पावर को ट्रांसमिट करना, स्पीड को चेंज करना, साथ ही में अगर किसी भी पावर सोर्स की डायरेक्शन को चेंज करना है तब भी हम गियर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेला गियर किसी काम का नहीं है जब तक कि उसके साथ दूसरा गियर अटैच ना करा जाए। जब कभी एक से ज़्यादा गियरों को जोड़कर किसी आउटपुट के काम में लिया जाता है तब उसको कहा जाता है गियर ड्राइव। और गियर ड्राइव भी हमको कोई यूज़फुल वर्क दे सकती है। तो गियर ड्राइव के जो मेन फंक्शन है वो हम जानेंगे। तो गियर ड्राइव का मेन फंक्शन है टॉर्क को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना और साथ ही में टॉर्क को इंक्रीज भी करना। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी पावर सोर्स है वो है मोटर, क्योंकि मोटर की मदद से ही गियर रोटेट करता है। तो यहाँ पर जो हमारी मोटर का टॉर्क या पावर है वो ट्रांसमिट हो जाता है गियर को, और गियर के साथ हम दूसरा, तीसरा या चौथा, यानी कि जैसी हमको ज़रूरत है उतने गियर अटैच करके मोटर की पावर या टॉर्क को हम गियर के माध्यम से अपनी मशीन तक टॉर्क या पावर को पहुंचा सकते हैं। सेकंड फंक्शन है गियर ड्राइव का स्पीड को चेंज करना। एग्जाम्पल के तौर पर जब कभी हम बाइक चलाते हैं तो उसमें 1 से लेके 4 तक या आजकल 6 गियर भी आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है तो हम 4th गियर या 5th गियर में बाइक चलाते हैं, और जैसे ही हम गियर कम डालते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। यानी कि गियर ड्राइव का यूज़ हम स्पीड को चेंज करने में भी करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रोटेटिंग शाफ्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। यहाँ पर हम जब कभी अपनी कार को चलाते हैं, अगर हम अपनी कार को नॉर्मल पोजीशन में यानी कि आगे की ओर मूवमेंट करा रहे हैं तो हम नॉर्मल गियर यूज़ करते हैं, लेकिन जब कभी हमें कार को बैक करना होता है तब हम उसमें रिवर्स गियर डालते हैं, और यहाँ पर ही काम होता है हमारा शाफ्ट की डायरेक्शन चेंज करने का। तो यहाँ पर हमारा गियर ड्राइव का एक और काम आया कि रोटेटिंग शाफ्ट की डायरेक्शन को चेंज करना। स्पीड और टॉर्क एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका एग्जांपल आपको पता चलेगा जब कभी आप अपनी बाइक को लेकर पहाड़ पर या किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं। जैसे ही हम अपनी बाइक को लेकर पहाड़ की ओर जाते हैं तब हम पहला गियर डालते हैं, बिकॉज हमको वहाँ पर टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर हम उसी बाइक को प्लेन में चलाते हैं तब हम 3rd या 4th गियर में अपनी बाइक चलाते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर टॉर्क की अपेक्षा स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर पावर कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ने पर टॉर्क हमारा कम हो जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर गियर कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम गियर को कई तरीके के क्राइटेरिया के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ गियर के आधार पर, टीथ के आधार पर, इंस्टॉलेशन ऑफ शाफ्ट डायरेक्शन के आधार पर और मटेरियल के आधार पर। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर। यहाँ पर हमारा पहला है एक्सटर्नल गियर।
एक्सटर्नल गियर वो गियर होता है जिसके चारों ओर यानी कि उसकी परिधि के चारों ओर जो दांतों की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होती है। और सेकंड है हमारा इंटरनल गियर। इंटरनल गियर वो गियर होता है जिसमें दांतों के काटे जाने की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है हमारा एक्सटर्नल गियर और ये है हमारा इंटरनल गियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल गियर में जो दांते कटे हैं वो बाहर की ओर कटे हैं और इंटरनल गियर में जो दांते कटे हैं वो अंदर की ओर कटे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि एक्सटर्नल गियर में जब भी गियर रोटेट करते हैं आपस में, अगर वो दो गियर हैं तो वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो छोटा वाला गियर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और जो बड़ा वाला गियर है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे इंटरनल गियर में तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाला गियर है ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और साथ ही में इसके जो अंदर है छोटा वाला गियर ये भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। कभी कभी हम इंटरनल गियर में जो ये वाला गियर है जिसके दांते अंदर की ओर कटे हैं इसी को हम इंटरनल गियर बोलते हैं। और अगर इसी के साथ हम एक्सटर्नल गियर लगा के जो हम ड्राइव बनाते हैं ये कहलाती है हमारी इंटरनल गियर ड्राइव। तो इस केस में हम इंटरनल गियर को कभी कभी रिंग गियर भी कह देते हैं। इसके बाद आता है हमारा दांतों के आधार पर गियर कितने टाइप के होते हैं। जैसे पहला है हमारा स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर। तो ये हमारा स्पर गियर। स्पर गियर में क्या होता है जो हमारी शाफ्ट है आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो हमारा होल बना हुआ है इसको हम हब कहते हैं। यहाँ पर हमारी ऐसे शाफ्ट जाएगी, इस शाफ्ट के पैरेलली हमारे जो दांत हैं वो स्पर गियर पर कटे होते हैं, इसी को कहा जाता है स्पर गियर। और गियर पे दांत काटने की जो प्रोसेस है वो हमारी गियर हॉबिंग या गियर प्लेनिंग या गियर शेपिंग कहलाती है। स्पर गियर में आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे दांतों की स्पीड या गियरों की घूमने की स्पीड है अगर मॉडरेट है तब तो हमारे स्पर गियर बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो स्पर गियर की कंडीशन में वहाँ पर काफ़ी शोर होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं हेलिकल गियर। हेलिकल गियर की खास बात क्या है कि जिस शाफ्ट पर ये गियर लगाए जाते हैं, जैसे कि ये शाफ्ट है इस पर ये हमारा गियर लगा है, आप देख रहे होंगे ये शाफ्ट की एक्सेस है, तो इसके ऊपर जो दांत काटे जाते हैं वो एक एंगल पर काटे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो येलो वाला गियर है यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है बीटा और ये ब्लैक वाले गियर पर एक एंगल बन रहा है बीटा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। हेलिकल गियर का यूज़ वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर हमको नॉइज़ कम चाहिए और हमको ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना हो। हेलिकल गियर में जिस एंगल पर दांते काटे जाते हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट काटे जाते हैं, लेकिन इसकी एक वैल्यू है जो होती है 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर शाफ्ट की जो हमारी पोजीशन है वो पैरेलल है। अगर हम हेलिकल गियर को पैरेलल शाफ्ट पर इंस्टॉल करते हैं तब तो ये कहलाता है हेलिकल गियर। लेकिन अगर इन्हीं हेलिकल गियर्स को हम
वर्टिकली यानी कि नॉन पैरेलल शाफ्ट पर इंस्टॉल कर दें तो ये कहलाएंगे हमारे स्क्यू गियर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर सेम हेलिकल गियर की तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें दोनों ओर दांते कटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शाफ्ट है हमारी, एक तरफ ये दांते कटे हैं और एक तरफ ये दांते कटे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये आपका एंगल पर दोनों ओर दांते कटे होते हैं। यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि अगर हमारा हेलिकल गियर था तो डबल हेलिकल गियर क्यों यूज़ करा। एक्चुअल में हेलिकल गियर में एक तरफ दांते कटे होने के कारण जब गियर रोटेट करते हैं तो उन पर एक्सियल थ्रस्ट का एक काम करता है। एक्सियल थ्रस्ट के कारण जो दांतों का वेयर एंड टियर है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो इससे बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं डबल हेलिकल गियर, जिसके कारण एक तो हमारा जो एक्सियल थ्रस्ट है वो भी जीरो हो जाता है और हमारा जो ज़्यादा टॉर्क है वो भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हेरिंगबोन गियर। आपको ये देखने में सेम डबल हेलिकल गियर जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है। डबल हेलिकल गियर का यूज़ हम एक्सेल थ्रस्ट को कम करने के लिए करते हैं और साथ में नॉइज़ को कम करने के लिए भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब दोनों की शेप में देखेंगे तो एक फ़र्क दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो हेरिंगबोन गियर है इसके जो दांत हैं वो एक ही बार में कटे हुए हैं, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं मिलेगा आपको, लेकिन डबल हेलिकल गियर में आप देखेंगे तो बीच में एक गैप मिलेगा। दोनों दांतों के एंगल के बीच में एक छोटा सा आपको गैप मिलेगा। यह फ़र्क है डबल हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर में। साथ ही में हेरिंगबोन गियर हाई लोड पर काम करता है और इसमें जो नॉइज़ इमिशन है वो भी कम होता है। साथ में इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके कारण ये बहुत ही स्पेशल केस में ही यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको लार्ज ट्रांसमिशन करना है तब हम हेरिंगबोन गियर का यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन ऑफ शाफ्ट डायरेक्शन, यानी कि हमारे जो शाफ्ट का इंस्टॉलेशन है वो किस आधार पर है उसको ध्यान में रखते हुए भी हम गियरों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, सेकंड है हमारा नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, थर्ड है हमारा नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर हम कोई भी दो लाइन खींचते हैं, जैसे कि ये और ये आपस में पैरेलल हैं, अगर आप इसको इन्फिनाइट तक ले जाएंगे तब ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। लेकिन अगर आपकी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और ये दोनों सेम प्लेन में हैं तो ये कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरे को काट देंगी। तो ये बात आप ध्यान रखना, जिसके बाद आपको ये जो सारे गियर हैं आगे पूरा क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस में पहला है हमारा स्पर गियर, सेकंड है हमारा हेलिकल गियर, थर्ड है हमारा डबल हेलिकल गियर एंड फोर्थ है हमारा हेरिंगबोन गियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे शाफ्ट की एक्सिस है वो है ऐसे, और इसके शाफ्ट की एक्सिस कैसे है हमारी ये, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है। सेम ऐसे हमारी हेलिकल गियर में है, इस गियर की शाफ्ट एक्सिस ऐसे है और इस गियर की शाफ्ट एक्सिस ऐसे है, यानी कि ये पैरेलल है और नॉन इंटरसेक्टिंग है। सेम हमारा केस है डबल हेलिकल गियर में, आप देखेंगे इसकी शाफ्ट ऐसे है, इसकी शाफ्ट की एक्सिस ऐसे है। हेरिंगबोन गियर में शाफ्ट एक्सिस ऐसे है
और दूसरे गियर की जो शाफ्ट एक्सेस है ऐसे है। तो चारों ही केस में जो हमारी शाफ्ट की एक्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो कि कहीं भी जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके बाद आता है हमारा नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस, जिसमें हमारा स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर एंड माइटर बेवल गियर। यहाँ पर है हमारा स्ट्रेट बेवल गियर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस गियर की जो शाफ्ट है वो आपकी ऐसे आएगी, और ये जो आपका नीचे वाला गियर है इसकी शाफ्ट ऐसे आएगी। यानी कि ये दोनों शाफ्ट पैरेलल भी नहीं है और एक पॉइंट पे जाकर, यानी कि यहाँ पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो स्ट्रेट बेवल गियर को स्ट्रेट बेवल गियर क्यों कहा जाता है? तो बेवल गियर पहले हम समझते हैं। बेवल गियर का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको 90 डिग्री के एंगल पर पावर का ट्रांसमिशन करना है। साथ ही में स्ट्रेट बेवल गियर में जो दांते कटे होते हैं वो बिल्कुल सीधे कटे होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बिल्कुल इसके जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधे हैं, यानी कि इस अपनी शाफ्ट के एक्सेस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सीधे दांत कटे हुए हैं। इसके कारण इसको स्ट्रेट बेवल गियर कहते हैं। मोस्टली बेवल गियर का यूज़ 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन इसको हम 0 से लेकर 180 के बीच के जो भी एंगल हैं उनमें किसी भी एंगल पर पावर ट्रांसमिशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्पाइरल बेवल गियर। स्पाइरल बेवल गियर का यूज़ और स्ट्रेट बेवल गियर का यूज़ सेम है, फ़र्क से केवल इसके दांतों के डिज़ाइन में। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो दांतों का डिज़ाइन है वो एक एंगल पर बना हुआ है, आप देखेंगे। यानी कि अगर इसके शाफ्ट की एक्सेस यहाँ पर है तो इसके जो दांतों का एंगल है वो कुछ बना हुआ है। इसके कारण से इसको हम स्पाइरल बेवल गियर कहते हैं। स्पाइरल बेवल गियर में स्ट्रेट बेवल गियर के कंपैरिजन में एक तो वाइब्रेशन भी कम होते हैं और साथ में शोर भी कम होता है, जिसके कारण स्पाइरल बेवल गियर का यूज़ करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा माइटर बेवल गियर। माइटर बेवल गियर का यूज़ सेम हमारा, अगर हमारी शाफ्ट 90 डिग्रीज पर है और हमको पावर का ट्रांसमिशन भी 90 डिग्री के एंगल पर करना है तब माइटर बेवल गियर का यूज़ करा जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट वाली बात यह है कि अगर दोनों गियरों पर दांतों की संख्या समान है तभी उसको माइटर बेवल गियर कहा जाएगा। आपने देखा कि हमारे 3 गियर हैं, तीनों ही बेवल गियर हैं और तीनों ही 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि बेवल गियर 0 और 180 के बीच में किसी भी एंगल पर पावर ट्रांसमिट कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेट बेवल गियर हो और चाहे वो स्पाइरल बेवल गियर हो। लेकिन माइटर बेवल गियर के साथ 2 कंडीशंस हैं कि ये केवल 90 डिग्री पर ही पावर ट्रांसमिट करेगा और दोनों गियरों पर दांतों की जो संख्या है वो समान होगी। इसके बाद आता है हमारा नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस, जिसमें आता है हमारे वर्म गियर, हाइपोड गियर, स्क्यू गियर एंड रैक एंड पिनियन गियर। जिसमें हमारा पहला गियर है वर्म गियर। वर्म गियर में आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला गियर है यहाँ पर ये है हमारा वर्म, और जो नीचे वाला गियर है ये कहलाता है हमारा वर्म व्हील। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी शाफ्ट की एक्सेस ऐसे है और इसके शाफ्ट की एक्सेस ऐसे है, जो कि नॉन पैरेलल भी है और नॉन इंटरसेक्टिंग भी है। वर्म गियर का यूज़ ऐसी जगह पर करा जाता है जहाँ पर हमको पावर का ट्रांसमिशन 90 डिग्री पर करना हो। वर्म गियर का यूज़ हमारा ऐसी जगह पर भी करते हैं जहाँ पर हमारा हाई शॉक हो और हमारा जो इफ़िशियंसी है काफ़ी कम हो।
आपने कभी ऐसी मशीन जहाँ पर गाय या भैंस के लिए चारा काटते हैं वहाँ पर इस गियर को देखा होगा। इसकी लोअर एफिशिएंसी के कारण ही इसका यूज़ लोअर हॉर्स पावर एप्लीकेशन में करा जाता है। इसके बाद आता है हमारा हाइपोड गियर। हाइपोड गियर हमारा जो वर्म गियर है उसकी अपेक्षा ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है और इसके द्वारा ज़्यादा टॉर्क भी हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके यूज़ में हमारा जो नॉइज़ है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। आप देख रहे होंगे ये जो बड़ा वाला गियर है इसकी एक्सेस है यहाँ पर और जो छोटा वाला गियर है उसकी एक्सेस है यहाँ पर, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को काट भी नहीं रही हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी जो एक्सेस है वो यहाँ पर जा रही है और जो इसकी एक्सेस है वो यहाँ पर जा रही है। तो हाइपोड गियर भी एक ऐसा गियर है जो वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर ना तो शाफ्ट पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। इसके बाद आता हमारा स्क्यू गियर। ये देखने में आपको हेलिकल गियर की तरह लग रहा होगा। मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर हेलिकल्स गियर को हम ऐसी शाफ्ट पर इंस्टॉल कर दें जो कि नॉन पैरेलल हो तो वो स्क्यू गियर बन जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एक्सेस ऐसे है और इसकी एक्सेस ऐसे है, यानी कि ये नॉन पैरेलल भी है और एक दूसरे को काट भी नहीं रही है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि इन शाफ्ट की जो एक्सेस है वो सेम प्लेन में नहीं है, यानी कि एक तल में नहीं है, जिसके कारण ही नॉन पैरेलल होने के बावजूद ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद आता है हमारा रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हमको रोटरी मोशन को कन्वर्ट करना होता है लीनियर मोशन में। तो यहाँ पर दो पार्ट हैं, ये जो हमारा घूमने वाला पार्ट है ये कहलाता है हमारा पिनियन और जो लीनियर मोशन करने वाला पार्ट है वो कहलाता है हमारा रैक। तो हम पिनियन की डायरेक्शन को चेंज करके रैक के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारा मटेरियल के आधार पर गियरों का क्लासिफिकेशन। एज पर एप्लीकेशन हम गियरों को कई तरीके के मटेरियल से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो बच्चों के खिलौने होते हैं आपने वहाँ भी गियर का यूज़ देखा होगा, वहाँ पर हमारे प्लास्टिक के गियर होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ स्टील के और कास्ट आयरन के भी आपको गियर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपका गियर का पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अब कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।